बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज देखेंगे। स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 17 मार्क्स का पेपर के अंदर आता है, तो मैं आप लोग ये सजेशन करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को छोटा से छोटा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इन एमसीक्यूज को सिंप्लीफाई करने से ना सिर्फ आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर होएगा, साथ साथ आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा मोर इंटरेस्टिंग कि जिन स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद एमकेट और रीकेट की तैयारी करनी, उनके लिए ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फिजिक्स सब्जेक्ट के। मैं एक सीरीज अपलोड करूंगा कुछ दिनों बाद, जो कि हमारी सीरीज होगी सिर्फ ई कैट और एम कैट पर, लेकिन आप लोग इसे भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहते हैं कि इफ फोर्थ बैंड ऑन अ कार्बन रजिस्टर इज ऑफ अ सिल्वर कलर देन इट्स टॉलरेंस। जी, अगर आप लोगों का कार्बन रजिस्टर पर लास्ट बैंड कौन सा है, सिल्वर है, तो उसकी टॉलरेंस बतानी। तो जी होती है हमारे पास 10%। जी, मैंने ये चीज सिखाई हुई थी कि टॉलरेंस किस तरह से आप लोगों ने निकालनी, किसी रजिस्टर की, रजिस्टर के कलर कोड किस तरह से याद रखने, ये मैंने सारी चीजें डिटेल के साथ सिखाई हुई। काइंडली आप लोग वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आना होता है पेपर के अंदर, और है इंतहाई आसान ये टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन है, रिहोस्टेट कैन बी यूज्ड एज जिसे हम लोग यूज किसके लिए कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ इसे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत है भी हमारे पास आएगा। जी, मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट जो बैटरी डिलीवर करती है वो कितनी होती है, ई स्क्वायर अपॉन 4R। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहते हैं कि इफ रेजिस्टेंस इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर रेजिस्टेंस हम किधर ले रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं, तो द चेंज इन पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा हमारे पास कितना होगा, वो नेगेटिव होगा। ओके, देखिए ये कैसे होगा, हमें पता है जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास पोटेंशियल क्या आता है, ड्रॉप हो जाता है। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो डेफिनेटली हमारे पास वो नेगेटिव होगा। द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन से होते हैं जी, जर्मीनियम होते हैं, आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। किरचॉफ रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यस, 1 ओम इज डिफाइंड एज, क्योंकि हम 1 ओम की बात करें तो 1 ओम किसके इक्वल होता है, हमारे पास वोल्ट ओवर एम्पेयर के इक्वल होता है। कहाँ से निकला ये बताए, जो हमारे पास होता है वी ओम ला के मैं डेफिनेशन को रिकॉल करूं, वी इक्वल होगा हमारे पास आई इंटू आर। तो स्टूडेंट यहाँ से आर निकाल लीजिए। अगर आर निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, वोल्ट ओवर एम्पेयर। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जी ऐसे यूनिट इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है, वाट होता है। ये आपने याद रखना है, बहुत आसान एमसीक्यूज है। द रेजिस्टेंस ऑफ ओपन सर्किट, यस, किसी ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ओपन सर्किट मीन क्या, हम लोगों ने सर्किट को स्टार्ट नहीं किया हुआ, सर्किटरी हमारी वैसी की वैसी पड़ी हुई, भी स्टार्ट नहीं की हुई। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जी 0 मत लगाइएगा, ठीक है, इन्फिनिटी होती है। और फिजिक्स में ऑलमोस्ट इन्फिनिटी और 0 को हम लोग एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन आपने इन्फिनिटी लगाना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड इन पर केल्विन। जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस में हम लोग मेजर करते हैं, पर केल्विन के अंदर हम लोग मेजर करते हैं। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ ईएमएफ इज इक्वल। जी, शॉर्ट सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, उसी की ईएमएफ के इक्वल। ओके,
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला, जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है फॉर्मूला की। ओके, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। जी द कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, कितने चार बैंड होते हैं हमारे पास कार्बन रजिस्टर पे, जैसा कि आप लोग पता है कि 3 कलर्स होते हैं, लास्ट पे हमारे पास सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। और ये बहुत कम होता है कि लास्ट पे कोई हमारे पास बैंड ना हो। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंट फॉर जर्मेनियम, ये नेगेटिव होते हैं जी, ऊपर हमने स्टडी किया। ओहम लॉ कितना होता है, V बराबर IR होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है द रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेजिस्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस किसके रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टेंस हमारे पास कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। टॉलरेंस फॉर गोल्ड कलर कितनी होती है, 5% होती है जी। गोल्ड सबसे अच्छा रजिस्टर होता है जिसके लास्ट में हमारे पास बैंड हो गोल्ड। इन ओपन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट विल बी 0, जी किसी ओपन सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो कितना होता है, 0 हमारे पास होता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं सोर्स ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 5 ओहम वायर, द करंट थ्रू वायर विल बी, जी करंट किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है करंट निकालना बहुत आसान है, I इक्वल V ओवर R। जी हमारे पास V कितना है, V हमारे पास 10 है और R कितना है 2 है, तो V ओवर R करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पेयर आ जाएगा जी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वायलेट कलर कितनी होती है, 7 होती है। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A and length L cut into equal part, the distributivity of each part remain same, जी क्यों remain same रहेगी, देखिए आपके पास अगर ये कोई वायर है, ठीक है, तो अगर आपने इसको कट कर दिया तो मैं कह रहा हूँ इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है डिपेंडेंट होती है किस पे, लेंथ पर और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। लेकिन रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम लोग जो क्यूबिक मीटर के अंदर की चीज के रेजिस्टेंस लेते हैं, अगर ये क्यूबिक मीटर है मेरे पास तो इसकी जितनी रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, वो इसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस मटेरियल की बात, इस क्यूबिक मीटर कितनी रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। दैट्स व्हाई अगर हम वायर को हाफ कर रहे हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। द EMF is always even no current in the is drawn through the battery of cell, जी EMF हमेशा हमारे पास प्रेजेंट रहती है चाहे हमारे पास सर्किटरी ऑन हो या ना हो, EMF ऑलवेज प्रेजेंट। और मैंने EMF पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है, काइंडली आप लोग वहां से देख के मजीद अपना कंसेप्ट अच्छा करिए। साइमन इज द यूनिट ऑफ, जी साइमन हमारे पास यूनिट ऑफ कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर राइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। करंट फ्लो इन गैसेस क्यों फ्लो करता है जी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। जी स्टूडेंट हैज 5 रेजिस्टेंस each of value 1 over 5 ohm, the minimum resistance that can be obtained by combining them in parallel। जी देखो हमारे पास एक रेजिस्टेंस कितनी है, 1 over 5 है, तो जरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से हमने निकालनी है, इस पे हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है ऑलरेडी। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगी, 1 over R1 1 over R2, फ्रेंड्स सिंपलीफाई करोगे तो दैट शुड बी इक्वल 1 over 25 ओम। ओके, इसको जरा आप कर लीजिएगा, दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लोजली रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होती है, विच वन इज यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जी पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, हमारे पास यूज होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। द पावर आउटपुट ऑफ अ लैम्प इज 6 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव इन 2 मिनट्स। ये हमारे पास कहता है कि एक लैंप है जिसकी क्या हमारे पास आउटपुट पावर है वो कितनी, 6 वाट है, और जो 2 मिनट्स के अंदर हमें कितनी देगा पावर आउटपुट, और सॉरी कितनी हमें देगा, द लैंप गिव द 2 मिनट, कितनी एनर्जी हमें देगा। जी हमने एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या काम करेंगे, इसको 2 को जरा मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड्स के अंदर। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, आप लोगों के पास एक्चुअल में आउटपुट जो हमारे पास एनर्जी मिल रही है वो आ जाएगी जी। देन 31 है द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज
I over R होता है। तो किस तरह से होता है ये देख लें। V इज इक्वल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे पास I के। तो जैसे ही हम स्टूडेंट डायरेक्टली को खत्म करेंगे तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 over R ही आएगा। ओके, a wire resistance R is cut into equal parts, its resistance become R by 2. What happened to resistivity? जी resistivity पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आगे भी हमने पढ़ा था। resistance होती तो उस पे जरूर फर्क पड़ता हमारा। 33 है। स्टूडेंट किसी जहाँ पे ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, नंबर MCQ का नंबर बता दीजिएगा, मैं वो आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। इन लिक्विड एंड गैसेज करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ, किसकी वजह से होता है जी, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। तो इन विच ऑफ दीज हीटिंग इफेक्ट यूज, हीटिंग इफेक्ट देखिए इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज करते हैं, केटल भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोनाइन भी यूज करते हैं, मतलब ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जी जर्मेनियम के साथ साथ कार्बन भी आपने याद रखनी है। Resistivity at a given temperature depends upon nature of material. Yes, resistivity nature of the material पर dependent होती है। This is not dependent on cross section length पे नहीं है, बल्कि किस पे, nature of the material है। If the conductivity, जबकि resistance की बात करें वो length और area पर होती है। If the conductivity of a material is small then it is for conductor, कंडक्टिविटी मटेरियल स्मॉल देन होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास पुर कंडक्टर होगा। थर्मिस्टर क्या जी, थर्मिस्टर हमारे पास थर्मल सेंसिटिव रेजिस्टर, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर एंड टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर हैं। हमारे पास हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर होते हैं, लो कोएफिशिएंट थर्मिस्टर होते हैं। 39 है, द रेजिस्टेंस 5550 ohm are connected in a series across 550 volt, mind the current through them। जी अभी हम लोगों ने करंट निकालना है जी, किस तरह से निकालने के, पहले रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस किस में लगी हुई है जी, सीरीज के अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोग क्या काम करोगे, किस तरह से करंट को निकालोगे, तो बहुत ही आसान है। पहले सीरीज रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह निकालोगे जी, हम लोग निकालेंगे 5000 प्लस 50 प्लस 50। स्टूडेंट इसको आप लोग जब प्लस करोगे कितना बन जाएगा, आप लोगों के पास बन जाएगा दैट शुड इक्वल 555 दिस 0। दिस इज एक्चुअल आप लोग रेजिस्टेंस आगे सर्किट की। तो अभी आप लोगों पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना है, इन सीरीज अक्रॉस 550 और हमारे कनेक्टिंग इन सीरीज अक्रॉस 550 वोल्ट। तो ये आप लोग V है, ओके 550 वोल्ट। स्टूडेंट अभी क्या काम करिए, आप ओहम लॉ को अप्लाई करिए। ओहम लॉ क्या है, V इज इक्वल I इंटू R। तो स्टूडेंट जब ओहम लॉ को यूज करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 100 मिली एम्पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड फॉर ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर के लिए 5 होते हैं हमारे पास। पावर आउटपुट इज गिवन बाय, जी मैंने पावर आउटपुट के डिफरेंट फार्मूलाज बताए थे, ठीक है, बस हमने फॉर कन्वीनियंस उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। बाकी ये सारे और भी फार्मूले हैं, दो इसमें दो काम लिखे हुए। तो मोह पर मीटर इज ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। जी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज है, मतलब कि जितने भी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इनके रेसिप्रोकल, इनके यूनिट्स, ये सारे आपने याद रखने हैं। रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज, पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर नहीं यूज होता, एम्पलीफायर नहीं यूज होता, कंडक्टेंस ये तो है ही नहीं बिल्कुल। पोटेंशियल डिवाइडर का यूज होता है, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर क्या होते हैं, इन्हें हम लोग चैप्टर नंबर 18 में स्टडी करेंगे। The magnitude of drift velocity is order 10 raised to -3 meter per second. A battery of 50 volt is attached to a series combination of resistance. The current in the circuit, अभी ऊपर हमने ये प्रॉब्लम किया 2 एम्पेयर होगा। The flow of charge through a uniform cross section of wire in a unit time is called current। ये करंट की डेफिनेशन आ गई, करंट की डेफिनेशन याद रखिएगा। 100 watt bulb is operated by 200 volt। द करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब कितना होगा जी, हमारे पास 0.5 वोल्ट होगा।
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑरेंज कलर इज 3 होती है जी। ऑरेंज कलर की हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 59 स्टूडेंट है। When conductivity of material is high, then it is a good conductor. अगर उसकी conductivity low है तो वो क्या है? poor conductor है। Electrical analog of mass in electricity is charge। जो electricity analog of mass है वो electricity में charge होता है हमारे पास। A thermistor is a heat sensitive resistor, a wire of a uniform area cross section and length is equal to the resistance of each part become half। देखिए जी, पहले हम रेजिस्टिविटी देखा था वो सेम रहती थी, अभी हाफ हो रही है। क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ एल है, हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी वायर का रेजिस्टिविटी का बात करूं तो वो नहीं चेंज होगी, वो सेम रहेगी। ओके, the smallest resistance obtained by connecting 50 resistance of 1/5 ohm 1/200 ohm जिसका आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। सेम जो 1/25 आंसर आया था सेम प्रॉब्लम है। the color of strip on a carbon resistor from extreme left are yellow, black and red respectively। resistance जी अभी आप लोग को रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने ये अच्छी तरह डिटेल के साथ सीखा हुआ है। मैंने फार्मूला बताया था, आप लोग सीरीज में जाइए और देखिए कार्बन रजिस्टर का जो फार्मूला मैंने बताया उसको याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए ताकि आप लोगों को ये नंबर याद हो जाए। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर जी 0 होती है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीज। जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, किस तरह इंक्रीज होती है। हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। Kirchhoff's first rule is the sum of all current is equal to 0. Terminal potential difference of battery of internal resistance R and EMF E is किसके रिलेटेड होती है? E equal E minus IR। Yes, heat sensitive resistor is called thermistor है। The heat produced by the passage of current through a resistor H वो कितनी होती है स्टूडेंट? I square RT होती है। The potential difference between head and tail of electric eel is 600 वोल्ट। A current of ये आप लोग के पास जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर क्वेश्चन होगा। A current of 1 ampere passes through a wire in 1 minute। चार्ज कितना होगा जी? 60 कूलम होगा। किस तरह से चार्ज निकालेंगे? देखें जी, आई समटाइम हमें बेसिक चीजें भूल जाती हैं। आई क्रॉस टी इज इक्वल, दिस इज द एक्चुअल फार्मूला जी। ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ कितना होता है हमारे पास? ये वोल्ट होता है। अगर आपका रेजिस्टेंस 1500 ओम है, इसका फोर्थ बैंड ऑफ सिल्वर कलर है, देन इट्स अपर। देखिए जी, हमारे पास सिल्वर की बात हो रही है। सिल्वर की कितनी होती है हमारे पास? पता है 10% होती है। तो अभी हम लोग अपर करने हैं जी। अगर हम लोग क्या काम करें, इस 500 का 10% निकालें जी। 500 का 10% कितना आएगा आप लोगों के पास जी? देखिए 10 डिवाइडेड बाय कितना, इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा और 10 पे डिवाइड करो, बाकी कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, ने वो पहले भी करवाया हुआ ये क्वेश्चन, ये अभी भी करवा रहा हूँ। कितना आया? 5 आया। साथ हम प्लस माइनस लिखेंगे, मतलब कि इस रजिस्टर की टॉलरेंस होगी कितनी होगी? वो हमारे पास होगी 550 टू 450। दिस इज द रेंज ऑफ द रेजिस्टर। तो अगर आप लोगों को अपर हाई बोल रहा है तो जो अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो 550 है। अगर अपना लोअर मिनिमम रेजिस्टेंस वो कितनी होगी? 450 होगी। ठीक है, इसके दरमियान रेजिस्टर की वैल्यू लाई करेगी। The specific resistance of material depends upon, जो specific resistance of material होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। द करंट विच फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसको जी हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। इफ देयर इज नो फोर्स बैंड इन fourth band in carbon resistor, then tolerance will be 20%. A 0 ohm resistor is indicated by single black color। ये सिंगल ब्लैक कलर को यूज करते हुए हम लोग क्या काम करते हैं? 0 ओम रेजिस्टर को बताते हैं। जी पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट, ये आप लोगों के पास होल चैप्टर के जितने
इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो वाले एमसीक्यूज हैं। आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिएगा। बाकी जिस टॉपिक की नहीं समझ आ रही, मैंने सारी सीरीज अपलोड की हुई है 1 बाय 1, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।